जालंधर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट आरती राजपूत को 21/2/2026 को रात 11 बजे एक कॉल आता है जिसमें उन्हें धमकी दी जाती है। आरती राजपूत का कहना है कि पिछले दिन श्रीराम चौक में किसी पार्टी ने एक जगह को ब्लॉक कर दिया था। यह देखकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर और जालंधर के मेयर कमिश्नर को कंप्लेंट दी और पूछा कि यह जगह क्यों ब्लॉक की गई है। उसके बाद जब वे उनके पास आने लगे तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और कॉल करने वाले ने रिकॉर्डिंग कर ली और उन्हें धमकी दी कि जो कहना है वो कहे। आरती राजपूत ने थाना नंबर 1 के एसएचओ राकेश कुमार को कंप्लेंट दी और 112 पर भी पूरी की। एसएचओ साहब का कहना है कि जो भी होगा उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। की मामला की है? एक्चुअली मैं एक समाज सेविका हूँ। जी। आए दिन मैं कोई ना कोई मुद्दा लेके आती हूँ और लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। मेरा पर्सनल इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि मेरा कुछ पर्सनल मैटर है। तो पीछे कुछ दिन पहले आप सबको पता है श्री राम चौक में एक टेंट लगाया गया था और सड़क जाम की गई थी और कहीं ना कहीं आम जनता को वहाँ पर परेशानी हुई थी। जो मैटर मेरे पास पंजाब केसरी की वेब मीडिया से आया उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने सेम डे कंप्लेंट कर दी, क्योंकि हमने बाय मेल थ्रू मैंने कंप्लेंट की थी। डीसी को भी की थी, कमिश्नर को भी की थी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में की थी और कमीशन में भी की थी। तो मुझे कल फ़ोन आता है रात को कि किसी अननोन नंबर से, और मैं एक समाज सेविका हूँ तो अननोन नंबर से मुझे आए दिन फ़ोन आते हैं हेल्प के लिए। तो मैंने जब कॉल पे बात की तो मुझे धमकियाँ दी गई कि आजकल बड़े इंटरव्यूज़ कर रहे हो, बड़े तुम शोर मचा रहे हो कि रास्ता बंद हो गया है, ये है एंड ऑल। तो मैंने उसको बोला कि आप बोल कौन रहे हो? कहते जब तेरे सामने आऊँ तुझे पता लगेगा कौन है। कहते पता नहीं लगता गोली कितों चल रही है कितों चल रही है। मतलब इस तरीके की उसने मुझे स्टेटमेंट दी। मैंने उसको बोला कि भाई आपको क्या आम आदमी पार्टी ने भेजा है मेरे को फ़ोन करने के लिए? कहते जितने मर्जी भेजे आओ, बड़े तेरे इंटरव्यू हो रहे हैं, तू आजकल बड़ी लीडर बंदी फिर दी है। मतलब इस तरीके की मुझे उसने मतलब बातें की। तो मैंने बोला मुझे बात नहीं करनी, मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया, अगेन फ़ोन किया, 2 बार उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसने मुझे ऑडियो मैसेजेस भेजे कि जो तू फ़ोन नहीं उठा रही है तेन पता लग जाएगा असी कौन है, तू ज़्यादा वो दिखा रही है तेन पता। मतलब धमकियाँ उसने मुझे इंडायरेक्टली दी, मारने की धमकी दी उसने, तुझे मारेंगे हम। तो मैं हैरान हूँ कि हम मतलब लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। जिस सरकार को हमने बनाया, आज सरकार हमारे टैक्स से इसको स्टेट को चला रही है और यही सरकार हमें मतलब कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली धमकियाँ दिलवा रही है कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, हम तो गलत के खिलाफ बोलेंगे भाई, चाहे वो जो मर्जी सरकार का हो, सरकार का बाहर का हो, हम तो बोलेंगे नहीं। मैं तो कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। ठीक है मैडम सवाल ले लो, जेड़ा तुसी कह रहे टेंट लगा सी उत्ते श्री राम चौक च, वो किदा टेंट सी, की कारण की सी? देखिए वो मौजूदा सरकार का टेंट था, उसमें फोटोज आप देख सकते थे कि सारी सबको पता है मीडिया में आम आदमी पार्टी के लीडर्स की थी, सरकार ही आम आदमी पार्टी की है। और वहाँ के इनके जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने एक एक्टिविटी रखी थी, बीच सड़क में एक्टिविटी रखना गलत है, जो कि उनको नहीं रखनी चाहिए थी। तो मैंने उसकी मांग की थी कि भाई अगर किसी के सड़क रोकने से प्रशासन में तकलीफ होती है तो उस पर कार्रवाई बनती है और वो कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कमिश्नर से पूछा, मैंने पुलिस कमिश्नर से पूछा, वो कहते हैं हमने परमिशन नहीं दी। बिना परमिशन के परिवार तो ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती। जब पुलिस या हमारे डिपार्टमेंट को पता होता है तो डिपार्टमेंट रूट्स मैनेज करता है, इन्फॉर्म करता है, कई चीजें होती हैं। उस दिन वहाँ पर एक एम्बुलेंस फंसी, किसी की जान जा सकती थी। तो ये चीजें समझदार, और अब मैंने वहाँ पर कंप्लेंट लिखित में की, ऐसा शोर नहीं मचाती है। मैं कार्रवाई की मांग कर रही थी कि मुझे कार्रवाई चाहिए, मैं वहाँ बोल के भी आई थी। आज मैंने अपने लिए कंप्लेंट की है, ये तो मेरी कंप्लेंट है जो मुझे थ्रेट आया है। मैंने कल रात को 112 पे फ़ोन कर दिया था और उनके द्वारा मैंने यहाँ पर श्यामलाल जी को मुझे फ़ोन डिवीज़न 1 से आया था, तो उन्होंने मुझसे जो पूछा था मैंने उनको बताया सारा। और अब मैं लिखित में कंप्लेंट देने आई हूँ और मैं मांग ये करूँगी कि भाई देखो, अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ, आप मिले, अब थाने जाके मिले हो? मैं अभी बस मिलने जा ही रही थी अंदर आप सबसे बात करके। तो अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ और हम जैसे समाज सेवी सुरक्षित नहीं है जो हमेशा जनता के लिए खड़े होते हैं उनकी ढाल बनकर, तो यहाँ आम जनता कहाँ सुरक्षित है? ठीक। बहुत ही शर्म की गल है कि कल रात 11:30 बजे साडी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ लीडर मेरी भैन और ह्यूमन राइट कौंसल के चेयरमैन, ਜਿਹੜੇ कि हमेशा लगभग पिछले 15-20 साल तो लोगों के हितों की आवाज़ चकते आ रहे हैं, जिथे भी सरकार वालों
ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੱਤਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਬੇੜ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਏਸੀਪੀ ਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਕਾਲ ਆਂਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। जालंधर से बलजीत सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।